परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। और आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या स्वर्ग और नर्क जो है वो धरती पर है। आप बताइए। देखो, धरती ये मृत्यु लोक के लिए है, मृत्यु लोक है। हम्म। और स्वर्ग लोक जो है वो तो ऊपर है। ये भूलोक है। भूलोक से ऊपर भूभुर लोक है, दूसरा लोक। और तीसरे लोक माने स्वर्ग लोक में देवताएं रहते हैं। हम्म। और देवताओं का शरीर 3 तत्वों का होता है। मैंने कई बार बोला है, परम मतलब 3 तत्व माना आकाश, वायु और अग्नि का होता है। जी। और मनुष्य का शरीर 5 तत्वों का, जल और मिट्टी का ऐड हो जाता है। हम्म। और यहाँ कभी न स्वर्ग हुआ है न कभी होगा। ये मृत्यु जन्म स्वर्ग लोक की आयु ब्रह्मा के 1 साल तक होती है, अरे 1 दिन तक होती है। कल प्रलय में स्वर्ग लोक खत्म हो जाता है। और देवताओं की आयु ब्रह्मा कल प्रलय में ही खत्म होता है। और धरती पर तो अर्ध प्रलय होते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में अर्ध तो ये प्रलय। लोग बताते हैं ना कि धरती पे सतयुग होता है, जो त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग तो 4 युग होता है ना। ओके। मगर 4 युग धरती पर होता है ना, स्वर्ग में नहीं होता ना। स्वर्ग में तो एक रस अवस्था होती है, तीसरे लेयर है जैसे। तो धरती पे ये चारों टाइम घूमता रहेगा तो ऊपर स्टेबल ही रहेगा। स्वर्ग में वही वही स्वर्ग में तो ऊपर अलग कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होती। धरती की इफेक्ट स्वर्ग में नहीं होती ज्यादातर इफेक्ट। ओके। तो फिर वो नर्क कहाँ है? हाँ, अब नर्क की बारे में बताइए। तो नर्क तो नीचे है ना। 7 पहले थे ना, 7 पाताल लोग, अतल, वितल, सुतल, रसातल, ये सब बताया हुआ महाकाल प्रलय में। मैंने मेरी एक वीडियो है उसमें। जी। उससे नीचे 55 करोड़ नर्क भी थे। जी। तो ये सब जब आत्मा फिर मनुष्य आत्मा भी कीड़े मकोड़े बन जाती, 84 लाख योनि में भटकती रहती है। तो इसके लिए वो नर्क हो गया ना। जो 84 लाख योनि में भटकना, वो आत्मा कमजोर पड़ जाना और दुख दर्द बोलना, तो वो नरक हो गया ना। तो नरक अलग हो गया ना। क्या स्वर्ग बनेंगे? दूसरे 55 करोड़ नरक है, तो दूसरे हैं, कोई ये नहीं है। तो ये स्वर्ग ऊपर है। और कई लोगों को कहते हैं स्वर्ग भी यहाँ, नरक भी यहाँ, जीना भी यहाँ, मरना भी यहाँ। ये सभी गाने, ये केवल गाने होते हैं। या कोई साधु संतों में कहता है स्वर्ग ऊपर है, तीसरे लोक में है। और स्वर्ग की आयु एक कल्प प्रलय होता है। माना एक कल्प प्रलय कितना होता है? 14 मनवंतर होता है। 14 मनवंतर माना, एक मनवंतर माना यहाँ धरती पर 71 युगांतर होते हैं। एक 71 युगांतर में अर्ध प्रलय होता है, तब एक मनवंतर होता है। तब मनुष्य सृष्टि का टाइम पूरा हो जाता है, मनुष्य शत्रुपा खत्म हो जाता है। और ऐसे 14 मनवंतर पूरे होने पर कल प्रलय होता है, तब भूलोक, भूपुरलोक, स्वर्गलोक खत्म हो जाता है। और हर क्वालिटी आत्माएं इससे भी ऊपर जाती है। महलोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम में जाती हैं। और हाई क्वालिटी आत्मा जब शिव जीव बन जाती है, तो या तो मुक्ति, जीवन मुक्ति पाती है, तो दूसरे सोलर सिस्टम माने दूसरे ब्रह्मांडों तक जाने की कई आत्माओं में शक्ति है। इसलिए कोई हाई क्वालिटी आत्मा है तो दूसरे कोई यूनिवर्स गैलेक्सी से आई है, तो उनको ये अजीब लगेगा। वो ढूंढ रहे हैं क्योंकि स्वर्ग भी यहाँ, नर्क भी यहाँ। तो ये सब गलत बातें हैं। यहाँ तो केवल दुख ही दुख है। 4 दिन की सुख मिल जाए, थोड़ा कुछ पैसे आ जाए, गाड़ी बंगला हो जाए, तो बोलते हैं सुख ही सुख है। मैं एग्जाम्पल दिखाऊं, कई लोग मेरे क्लाइंटों के पास मैं इनकम टैक्स लॉयर था, रेड केस करता था इनकम टैक्स के। तो वहाँ उसी टाइम जब कुछ नहीं होता तो बहुत पैसे होते आ रहे हैं, हम तो बहुत सुखी हैं, स्वर्ग भी हमारे लिए स्वर्ग है। मगर जब उनके यहाँ इनकम टैक्स की रेड होती थी, फिर पूछता था भैया कहाँ स्वर्ग यहाँ है? बोले साहब नर्क में फंसे, हमें बचा लो। तो 4 दिन की चांदनी हो जाती है, थोड़े कुछ पैसे आ जाते हैं, मान शान बढ़ जाता है, थोड़ा 4 लोग पूछने लग जाते हैं, तो बोले हमारे लिए स्वर्ग यहाँ है। और कई साधु संत समझाते हैं कि ऊपर में कुछ नहीं है, जो भी है धरती पर है। इन आंखों से जो देखते हैं, अरे ये तो लौकिक है, अलौकिक तो ऊपर है, अलौकिक दुनिया, इससे ऊपर पार अलौकिक दुनिया। और एक ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड भी शास्त्रों में गाया है। आज साइंस वाले भी प्रूफ दे रहे हैं। अरबों सोलर सिस्टम मिलके गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स की बात करते हैं साइंस वाले भी। यहाँ भी बाबूजी धरती लोक में किसी का मृत्यु होता है तो लोग तुरंत ही डिसीजन लेके बता देते हैं ना कि ये तो स्वर्ग में गया होगा, ये तो नर्क में गया होगा, इसने तो बहुत बुरे कर्म किए। वो तो जब मर जाता है तो उसको जलाने के लिए स्मशान में ले जाते हैं, तब रास्ते में करता है ये क्या स्वर्ग में गया होगा, या आपस में ही बात करता है क्या नर्क में गया होगा। तो तुम अरे यार छोड़ो ना, उसने कभी जिंदगी में अच्छा काम नहीं किया, कहाँ से स्वर्ग जाएगा? वो तो जरूर नरक में ही जाएगा। हाँ, नहीं बोले वो वापस जन्म लेके आएगा। उसको पता नहीं है धरती पर मनुष्य जीवन लेना, खरबों आत्माएं मनुष्य जीवन लेने के लिए ऊपर सूक्ष्म जगत में राह देख रही हैं कि मेरा नंबर लग जाए, मैं धरती पर अवतार लूँ, मनुष्य बनूं और ज्ञान लूँ, ज्ञान लेकर फिर। तो जितने भी बाबूजी ये स्वर्ग की फोटो दिखा रहे हैं, या जितने भी आपने शायद देखी हो या टीवी में दिखाते थे,
तो ये वाकई में ये कल्पना वाले फोटो होंगे या हकीकत में ऐसा ही कुछ होगा ऊपर? देखो, आज तक धरती से बाहर की ग्रह की बातें करते थे, इससे आगे तो हमारे सोलर सिस्टम से आगे तो कोई बातें कोई नहीं करता था ना। नहीं करता था। आज ऐसे हमारे गैलेक्सी आकाश गंगा में 800 अरब सोलर सिस्टम गिनती करके बताए सुपर कंप्यूटरों में। तो आज पहले सुनने वाला तो नया लगेगा ना। बिल्कुल। और ऐसी खरबों गैलेक्सी है कि यूनिवर्स में। आज साइंस वाले कहते हैं एच पर एम थियरी, 10⁵ इतने यूनिवर्स हैं। 10 के पीछे 500 जीरो लगा दो, इतने यूनिवर्स हैं। हाँ, तो मल्टीवर्स की बात करते हैं साइंस वाले, जो आत्मा को नहीं मानते। राइट। जो ना आत्मा को मानते हैं ना परमात्मा को मानते हैं। वो अगर नास्तिक लोग मल्टीवर्स की बात करते हैं तो आस्तिक लोगों की तो बुद्धि में कितना रिकॉर्ड होना चाहिए। पर बाबू जी अभी भी उनके कैमरा में जो स्वर्ग जहाँ पे ये स्वर्ग लोक है वो तो अभी भी नहीं आया ना उनके कैमरा में। कि मगर ये तो देखते हैं ना कि दूसरे सोलर सिस्टम हैं, तो दूसरे सोलर सिस्टम में सभी पर ग्रह तो है ना। एक सोलर सिस्टम में ग्रह है, उपग्रह है। नहीं, वो तो दिखाते हैं सभी चीजें देखी उन्होंने। मगर जहाँ सूक्ष्म, जहाँ कुछ नहीं होता, स्पेस होता है, तो स्पेस में भी तो जगत होता है ना। जैसे स्थूल धरती है, भूलोक कहते हैं, तो भूभुर लोक हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा, दूसरा लोक है भूभुर लोक जी। स्वर्ग लोक तो तीसरे मना आकाश तत्वों के में 3 तत्वों की दुनिया है ना। तो आज भी स्वर्ग में आत्माएं रहती होगी ना स्वर्ग में? हाँ, कई लेयर्स हैं उसमें। केवल आकाश तो वो पुरानी डेट हो गई ना, स्वर्ग लोक, महालोक, जनलोक तो। ओके। अभी तो ऐसे कई लेयर्स हैं। एक एक लेयर समझो, 1-1 लाख का एक लेयर्स लो, एक लोक लो, तो ऐसे बेहिसाब लोक हैं आज। क्योंकि दूर दूर से हमारे ब्रह्मांड में आए जो भी आत्माएं यहाँ अच्छे कर्म करके गई तो वो स्वर्ग में सुख तो भोग रही होगी ना। अभी दूसरे लोक में जा सकती है। आत्मा में शक्ति आती है तो दूसरे लोक में जाने की शक्ति आएगी ना। आत्मा में शक्ति जाएगी ना। मगर आत्मा में मोह पड़ा है, यहाँ देह और देह के संबंधों का मोह है, तो घर में बैठी होगी ना। ज्यादा ज्यादा मंदिर देखा है तो मंदिर तक जाएगी। कहाँ जाएगी? उसने देखा ही नहीं कुछ, उसको ज्ञान ही नहीं है, तो कहाँ जाएगा? हाँ, अगर उसको नॉलेज हो, ऊपर के लोक में स्वर्ग लोक है, भूभुर लोक है, स्वर्ग लोक है, ऊपर के लोक है, तो उसमें जाने का पुरुषार्थ करो। उसको नॉलेज हो, आत्मा की त्याग तपस्या हो तो जा सकती है ना। आत्मा में शक्ति हो तो जाएगी ना ऊपर के लोकों में। ऐसे तो आज तो कई लेयर्स हैं, ऊपर के कई लेयर्स हैं, बेहिसाब लेयर्स हैं हमारे ब्रह्मांड में, हमारे सोलर सिस्टम। आज सोलर सिस्टम भी साइंस वाले 75,000 करोड़ किलोमीटर तक हमारी सूर्य की ग्रेविटी जा रही है। वहां तक तो हमारा ब्रह्मांड गिनो, 75,000 करोड़ किलोमीटर तक भी गिनो, तो भी तो कितने लेयर्स में कितने लोग रहते होंगे। और दूर दूर से आए हैं, हमारे लोग के नहीं है, हमारे ब्रह्मांड के नहीं है, दूर दूर से आए हैं। हर हमारे ग्रहों पर भी उन्होंने उपद्रव करके हमारे ग्रहों पर से ओरिजिनल ग्रह के रहवासी उनको भगाया। ग्रह पर से, चंद्र पर से, मंगल पर से, सारे ग्रह खाली कर रहे हैं, दूसरे लोग रहते हैं अभी। तो ये बहुत बेहद की बात है। मैं जब आत्मस्वरूप में बैठता हूँ और जो देखता हूँ वो मैं बताता हूँ। वो मैं कोई किसी की कहानी पर से नहीं बताता। मैं दिव्य दृष्टि से आत्मस्वरूप में स्थित होकर जो देखता हूँ वो सब ज्ञान देता हूँ। मेरी वीडियो में वही है, जो मैंने देखा है वही बात बताता हूँ मैं। चाहे यूनिवर्स की हो, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स हो, मल्टीवर्स हो, ग्रेट मल्टीवर्स हो, कई कलाओं के ब्रह्मांड हो, उनकी बात जो मैं अपने आत्मस्वरूप में स्थित होकर जो बात करता हूँ तो वही बात होती है। मैं कोई परम ज्ञान न लिखा गया किताबों में, मैं जो ज्ञान देता हूँ वो कोई किताबों में नहीं होता। चलिए बाबूजी, आपने बहुत बढ़िया स्वर्ग और नर्क का कंसेप्ट समझाया। मैं सभी श्रोताओं को कहूँगा कि बापूजी का एक बुक थी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय। उसके ऊपर बापूजी ने वो बुक को पूरा एक्सप्लेन किया है और उसकी PDF जो है हमारी वेबसाइट पे रखी है। और बापूजी का हमने एक ऐप बनाया है, एंड्रॉयड ऐप। उस ऐप के अंदर बापूजी की 2 फ्री बुक हमने रखी हुई है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यूट्यूब में उस किताब को एक्सप्लेन किए हुए 2 वीडियो भी हमने रखे हैं, जिसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो आप ये किताब पढ़िए, जिसके अंदर ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड के बारे में और बापूजी ने जो पूरा जो एक्सप्लेन किया है शिव, महाशिव, परम महाशिव के बारे में। एक 7 सीक्रेट ऑफ शिवा करके वीडियो है, वो जरूर देखिए। लाइफ आफ्टर डेथ, कारण जगत, महाकारण जगत, ये सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है हमारे जीवन मुक्ति जी, मुक्ति, जीवन मुक्ति, जजमेंट डे, तो ये सभी वीडियोस हमारे अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी के प्लेलिस्ट में है। और अगर आप हमारा ऐप डाउनलोड करें तो उसके अंदर से 25 जो हमारी प्लेलिस्ट है अलग अलग, वो आपको आसानी से वहाँ आप पहुँच सकते हैं,
जिसमें आपको कुछ भी करना नहीं होगा। एक बार ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ से आपको सभी कनेक्शन मिल जाएंगे, वेबसाइट का, फेसबुक का, यूट्यूब का, हर जगह का वो लिंक वहाँ से मिल जाएगा। तो सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने कमेंट अच्छी भेजिए, आपके मन के भाव भेजिए। और जो भी आप आगे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी नंबर दिए हुए हैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 25 लोगों ने अपने सेवा के लिए नंबर दिए हैं। तो आने वाले समय में जैसे जैसे ज्ञान आपको समझ में आता जाएगा, आपकी आत्मज्ञान बढ़ता जाएगा, जिससे आप विश्व को कल्याण कर पाएंगे। परम शांति बाबू। परम शांति। चलो।